धार्मिक पर्वों और त्योहारों में आयंबिल ओली का, नौपद ओली का अपना एक जिन शासन में गौरवशाली महत्व रहा है और ये त्योहार कितने दिनों का है? 9 दिनों का। आइए इस त्योहार के बारे में, तप के बारे में जानने से पहले हम 9 के अंक के बारे में जानें। जिन शासन में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा और जैन परंपराओं में 9 के अंक का क्या महत्व है? नवरात्रि कितने दिन की है? आयंबिल ओली 9 दिन की। दुर्गाएं कितनी होती है? 9 दुर्गा होती है। ग्रह कितने होते हैं? और 9 ग्रह के रत्न कितने होते हैं? 9 ही होते हैं। और चक्रवर्तियों की जो निधि होती है वह भी कितनी होती है? 9 निधि। नवरात्रि के 9 दिन, दुर्गा 9, आयंबिल ओली के दिन 9, ग्रह 9, निधि 9, रत्न 9, सारे अंक किसके हैं? 9 के हैं। और 9 का अंक एक ऐसा अंक है जिसे अखंड अंक कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जो हमेशा अखंड रहता है। अब कई बार देखें, धार्मिक सभाओं में, मंदिरों में जब बोली लगाई जाती है, कौन से अंक से शुरू करते हैं? 9 के अंक से। 9, 18, 27, 54, इस हिसाब से क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। अगर 9 के अंक से शुरू करते हो तो आपकी बोलियां क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। माला भी जब की जाती है 27 बार, 54 बार या फिर 108 बार, अंक सारे किसके आए? 9 के आए। तो ऐसा हमारे यहां पर 9 के अंक का बहुत बड़ा महत्व है। उन्हीं 9 के अंकों में आयंबिल ओली के दिन कितने और नौकार मंत्र के पद कितने? 9 पद, 9 आराधना के दिन। तो आइए, आज पहला दिन किसके नाम पर है? हाँ, अरिहंत के नाम पर। मैं सतियों की कथा करने से पहले अरिहंत और आयंबिल के बारे में जरूर बताऊंगी। आयंबिल क्या है, कहा गया है? दुर्भाग्य को जो सौभाग्य में बदल दे उसका नाम आयंबिल है। समस्याओं के विकट वन के अंदर जो समाधान को खोज दे उसका नाम आयंबिल है। जीवन की परेशानियों से जो मुक्ति दिला दे वह आयंबिल है। संकट के काले बादलों के अंदर प्रकाश की किरण लेकर आ जाए उसका नाम आयंबिल है। स्ट्रेस को जो कम कर दे उसका नाम आयंबिल है। कोलेस्ट्रॉल को जो नील कर दे उसका नाम आयंबिल है। शुगर को जो खत्म कर दे उसका नाम क्या है? आयंबिल है। हाई बीपी और हाई टेंशन, इसको बैलेंस के अंदर लेकर आ जाए उसका नाम आयंबिल है। आयंबिल मुक्ति का द्वार है। आयंबिल 9 निधि और अष्ट सिद्धि का दाता है। आयंबिल अर्थात रस का परित्याग। आयंबिल अर्थात स्वाद के ऊपर विजय। आयंबिल अर्थात मन की इच्छाओं पर नियंत्रण। आयंबिल अर्थात एक छोटा सा किया जाने वाला तप। आयंबिल जहां पर आसुरी शक्ति काम ना आए उसका नाम आयंबिल है। जहां पर दैविक शक्ति भी आपके चरणों में झुक जाए उसका नाम क्या है? आयंबिल है। बताओ आज किस किसने आयंबिल किया? बाकी ने क्या किया? बोलो।
क्या किया? ठीक है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, काम है, ओवरलोड है, महाराज साहब हम क्या नहीं कर सकते? मंजूर, एक्सेप्ट। लेकिन 9 दिन के अंदर 1 दिन तो कर सकते हो, बोलो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आयंबिल का क्या खा लो, बिना नमक वाला, बिना मिर्ची वाला, बिना घी वाला और बिना तेल वाला। सच कहूं, उस खाने में जो मजा है, जो स्वाद है, जो टेस्ट है, आप तो जब आयंबिल करते हो, बुरा मत मानना, 56 भोग रहते हैं नीचे। मैंने देखा है जाकर, कम से कम 50 आइटम कहाँ रहते हैं? आयंबिल के अंदर। लेकिन आपने कभी अनुत्रवाई पढ़ी है? उसमें आयंबिल में किसका वर्णन आता है? धन्नाणगार का। आयंबिल के अंदर कितना खाते थे? एकदम कम। जो 32 पत्नियों का स्वामी, धन का कंदी का धन्ना तजी बती सोनार, और जिसने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर जब आयंबिल तप की आराधना की, जो आहार कौवे और कुत्ते नहीं कर सकते, वह आहार किसने किया? धन्नाणगार ने। और आयंबिल करके उनके शरीर की आप हड्डियां क्या कर सकते थे? गिन सकते थे। स्वयं महावीर ने आगम के अंदर, अनुत्रवाई के अंदर धन्ना अणगार के आयंबिल की क्या की? प्रशंसा की। ऐसा आयंबिल, और जिस आयंबिल ओली की महत्ता श्रेणिक राजा को किसने बताई है? अरे भगवान ने बताई है कि जो तप आदि व्याधि और उपाधि को नष्ट करता है, जिसकी आराधना से श्रीपाल ने खोया हुआ राज्य पाया, श्रीपाल ने खोया हुआ स्वास्थ्य पाया, और श्रीपाल ने 13 पत्नियों का स्वामी बना, श्रीपाल विभिन्न जगहों का सम्राट बना। किसके कारण? एक नौपत की आराधना। ऐसी नौपत